तो स्वागत है फिर से क्लास 9th और 10th वालों आपका राइटिंग पोर्शन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने राइटिंग पोर्शन में एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने भी याद कर ली होंगी। कर ली है ना? हाँ। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लेटर्स और इसके बाद हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऐसे और लास्ट में कंप्लीट करेंगे पिक्चर राइटिंग। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को 4 इंपोर्टेंट लेटर्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने ही वाले हैं। तो देख लीजिए कि पहला लेटर आपके लिए क्या है। तो ये रहा पहला लेटर आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए और फिर मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कीजिए। तो लिखा है, Your elder brother's marriage or wedding is going to take place on October 25, 2024. Write an invitation letter to your friend to attend the marriage. तो यहाँ पर भैया क्या है इसका मतलब कि आपके बड़े भैया की वेडिंग है, आपके बड़े भैया की शादी है और जो कि 25 अक्टूबर 2024 को होने जा रही है। तो अपने मित्र को इनविटेशन लेटर लिखिए ताकि वो आपके भैया की शादी में आ जाए और बढ़िया रसगुल्ले खा पाए और आप दोनों मस्ती कर पाओ, है ना? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा इसका आंसर, बढ़िया प्यारा सा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जहां से कोई लेटर भेज रहा है उसका हमें यहाँ पर पता लिखना होता है, ठीक है, और डेट। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी पता नहीं दिया गया है, ठीक है, ना ही आपके फ्रेंड का नाम दिया गया है। तो हमारे लिए यहाँ पर एक फायदा ये हो जाता है कि हम लोग अपने मन से कोई सा भी पता यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब यदि हमें क्वेश्चन में कोई पता दिया गया है तो हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। और यदि नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 125 बिलासनगर सागर। तो यहाँ पर ये 125 मकान नंबर होता है और ये हमारा बिलासनगर हमारी कॉलोनी का नाम होता है और ये जिस शहर में है उसका नाम होता है, ठीक है। तो ये मकान नंबर, ये कॉलोनी का नाम और ये हमारा शहर का नाम। तो 125 बिलासनगर सागर, ठीक है। आप लोग कोई सा भी यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन में ना दिया गया हो। यदि क्वेश्चन में दिया है तो आपको वही लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 अक्टूबर 2024, तो ये हमने डेट लिख दी। और डेट आपको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर 25 अक्टूबर को मैरिज है तो हमें 25 अक्टूबर के पहले की कोई डेट लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 27 लिख दो या 26 लिख दो। तो आपको जिस डेट को शादी है उसके पहले की डेट लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ पर 10 अक्टूबर लिखा, ठीक है। तो ये इतना कंप्लीट करने के बाद लिखते हैं माय डियर अनिल। अब यहाँ पर मेरा मित्र अनिल बन गया क्योंकि इसमें कोई दिया नहीं गया है। यदि दिया गया होता तो मैं उसको लिख देता, माय डियर अनिल, हाय, हाउ आर यू, इसका मतलब होता है तुम कैसे हो। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। एंड होप सेम फॉर यू, और आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होगे, ठीक है। ये जो इतनी लाइन है, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड होप सेम फॉर यू, ये हम लोग चारों के चारों लेटर्स में एक सी लिखेंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। हाउ आर यू मतलब हाय, हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो, आई एम फाइन मैं यहाँ पर ठीक हूँ, एंड होप सेम फॉर यू और आशा करता हूँ कि तुम भी मेरे जैसे होगे, बढ़िया ठीक होगे, है ना। आगे, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 25 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पर ग्लैड का मतलब होता है बहुत ही प्रसन्नता होना, खुशी होना। तो मैं बड़ा ही प्रसन्न हो रहा हूँ ये तुम्हें बताते हुए, इन्फॉर्म करते हुए कि मेरे बड़े भैया की जो शादी है वो 25 अक्टूबर 2024 को होने जा रही है। अब होने जा रही है तो क्या तुम्हारा दोस्त क्या करे। तो उसके लिए मैंने लिखा, आई देयरफॉर इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज, इसलिए मैं तुम्हें इस मैरिज को अटेंड करने के लिए इनवाइट करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें न्योता देता हूँ कि आ जाना शादी में, ठीक है। वी विल मेक फन टुगेदर, तो आके क्या करेंगे हम लोग, बड़े मजे करेंगे, रसगुल्ले खाएंगे, इधर उधर खेलेंगे कूदेंगे, है ना। फिर क्या लिखा, प्लीज कम 2 days बिफोर द मैरिज, और शादी के 2 दिन पहले जरूर आ जाइयो, है ना। और योर एज एवर सुमित, हमेशा की तरह तुम्हारा कौन, सुमित। तो यहाँ पर भी अपना नाम नहीं दिया गया था इसलिए मैंने सुमित लिख दिया। यदि इसमें दिया गया है तो वही लिख देना है। अब आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर। तो ये रहा नेक्स्ट लेटर का क्वेश्चन। तो जरा पढ़िए इसको। हाँ पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, अब पढ़िए। तो लिखा है, यू आर अजय शर्मा। अब देखिए आपका नाम कुछ भी हो,
है ना, सीता गीता रामा श्यामा रामलाल श्यामलाल कुछ भी हो, लेकिन अब आपको कौन बना दिया गया है, अजय शर्मा। अब ध्यान रखिएगा, तो यू आर अजय शर्मा रेजिडिंग एट 16 रतन नगर भोपाल, और तुम कहाँ पर रेजिड कर रहे हो, मतलब कहाँ पर रह रहे हो, 16 मकान नंबर में रतन नगर भोपाल में रह रहे हो, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड राधा एंड इनवाइट हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, और तुम्हारी फ्रेंड कौन बन गई है, राधा, और उसको इनवाइट करो कि वो तुम्हारे साथ में समर वेकेशन पर आए, समर वेकेशन स्पेंड करे। समर वेकेशन का मतलब होता है गर्मियों की छुट्टी। जब पेपर हो जाते हैं ना, जो हमारे फाइनल एग्जाम हो जाते हैं तो गर्मियों की छुट्टी होती है, तो वो आपके साथ में इनवाइट करने के लिए ये लेटर लिखना है। तो आइए देखिए समर वेकेशन का कैसे लिखते हैं। तो ये रहा आंसर। तो देखिए अब इसमें हमें पता दिया गया था कि ये यहाँ से आ रहा है, तो हम लोग यही लिखेंगे। तो मैंने लिखा 16 रतन नगर भोपाल, ठीक है, और ये 10 अक्टूबर 2024, डेट कोई सी भी लिख सकते हैं जब की हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा माय डियर राधा, क्योंकि अभी तुम्हारा जो मित्र है वो कौन बन गया है, राधा, तो आपको वही नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड होप सेम फॉर यू। तो यहाँ तक तो ये हम लोग सेम लाइन लिखेंगे, तुम कैसे हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होगे, ठीक है। नाउ अवर एग्जामिनेशन आर ओवर एंड बी फ्री ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो हमारे जो एग्जामिनेशन है वो ओवर हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए हैं, पेपर हैं वो हो गए हैं, निपट गए हैं, और अब हमारी गर्मियों की छुट्टी है वे शुरू हो गई है। सो आई एम इनवाइटिंग टू स्पेंड योर वेकेशन विथ मी एट माई विलेज। इसलिए मैं तुम्हें अपने गांव में इनवाइट कर रहा हूँ, है ना, कि अपने गांव में इनवाइट कर रहा हूँ तुम्हारी जो वेकेशन है छुट्टियों को बिताने के लिए, ठीक है। वी विल एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी एंड प्ले गेम्स, और हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करेंगे और बहुत सारे गेम हैं वो खेलेंगे, ठीक है। प्लीज डू कम, कृपया जरूर आइएगा, अवश्य आइएगा। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और मेरा स्नेह है अपने माता पिता को कहना, मतलब मम्मी पापा को बता देना कि मैंने याद किया है। योर एज एवर, हमेशा की तरह तुम्हारा। अब तुम्हें कौन बना दिया गया था, अजय शर्मा, तो अब अपना नाम नहीं लिखना है, तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा अजय शर्मा, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा लेटर। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि टू माई विलेज, एट माई विलेज। तो यदि हो सकता है कि समर वेकेशन में कहीं आपको कोई नाम दे दे, जैसे कि शिमला घूमने के लिए दे दे, है ना, शिमला के लिए, या आपको दे दे कि आगरा घूमने के लिए, तो आपको ऐसा लिख देना है कि स्पेंड वेकेशन विथ मी एट एट आगरा या शिमला, ऐसा आप लोगों को यहाँ पर विलेज की जगह पर लिख देना है। मतलब जहां भी वो नाम दे देगा तो आपको उसकी जगह पर उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक, अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर आपके लिए क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्ड लेटर कौन सा है, तो ये रहा क्वेश्चन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड जय। अब तुम्हारा फ्रेंड कौन बन गया है, जय। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब तुम्हारा जो फ्रेंड है जय, उसने क्या किया है कि उसको एग्जामिनेशन में ब्रिलियंट सक्सेस मिली है, मतलब उसने बहुत हाईएस्ट नंबर लाए हैं, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर लिखो, यानी कि उसको बधाई पत्र लिखो। तो देखिए बधाई पत्र कैसे लिखते हैं, ये रहा इसका आंसर। तो लिखा है 16 रतन नगर भोपाल। तो यहाँ पर मैंने पता है वो पिछले लेटर का ही लिख दिया, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है, तो हम अपनी मन से कोई सा भी पता लिख सकते हैं। ये 10 मई 2025, ठीक है। माय डियर जय, हाउ हाउ हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड होप सेम फॉर यू। अब यहाँ तक तो आपको पता ही चला गया होगा कि क्या है इसका मतलब, मैं आगे पढ़ता हूँ। I am very glad to know that you have secured 95% in the high school examination. मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, मैं बहुत ही खुश हूँ ये जानकर कि तुमने 95% अपने हाई स्कूल में लाए हैं। ओ भैया कितने 95, बहुत ही पढ़ाकू होगा है ना ये, आपकी तरह आप भी लाना चाहते हैं ना, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेटर लेके आया हूँ कि आप लोग भी 95% और इससे ज्यादा भी लाएं, ठीक है। तो आगे क्या है, एक्सेप्ट माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मेरा हृदय से जो बधाई है वो स्वीकार कीजिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, और ये जो रिजल्ट है वो तुम्हारे हार्ड और स्मार्ट वर्क का है, मतलब तुमने खूब मेहनत की है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, तभी तो 95 आए हैं।
मे सक्सेस किस योर फीट, और मैं चाहता हूँ कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, और मम्मी पापा को मेरा स्नेह कहना। योर एज एवर, हमेशा की तरह तुम्हारा क्या, रवि। ये आपका दोस्त हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारा आपके लिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राइट ए लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ एंड स्टडीज। तो अपने इसमें अपने फादर को लिखना है, अपने मित्र को नहीं लिखना, फादर को लिखना है, यानी पिताजी को लिखना है। तो अपने फादर या पिताजी को लेटर लिखना है अपनी हॉस्टल लाइफ और पढ़ाई के बारे में। कोई कोई बच्चे होते हैं ना बढ़िया, शहर में जाते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, बढ़िया मौज करते हैं ना। तो अब भाई लिखो अपने पिताजी की लेटर है कि मैं हॉस्टल में ऐसे रह रहा हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उसी के लिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो ये रहा। तो देखिए, रूम नंबर 5 मॉडेम हॉस्टल, ये कहाँ से आ रहा है लेटर? रूम नंबर 5 से। मॉडेम हॉस्टल कहाँ का है भैया? हाई स्कूल सागर का हॉस्टल है, ठीक है। ये डेट लिख दी है 15 मई 2024, ठीक है। रिस्पेक्टेड पिताजी, पिताजी आप फादर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं पिताजी लिखा तो ये भी लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन एंड होप सेम फॉर यू, मैं यहाँ पर बढ़िया से ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे, ठीक है। पिताजी यू डोंट यू पिताजी यू नॉट टू वरी अबाउट माई स्टडी, पिताजी आपको मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं करना है। अच्छा, तो फिर कौन करेगा? आई एम वर्किंग हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स इन ऑल माई सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ सभी सब्जेक्ट में मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया ठीक है। गिव माई रिगार्ड्स टू माता जी एंड लव टू छोटू, और मेरा स्नेह मम्मी जी को और प्यार छोटू को प्यार, ठीक है। आई एम एंडिंग दिस लेटर विद लॉट ऑफ अफेक्शंस, और मैं बड़े ही स्नेह से इस लेटर को अंत करता हूँ। योर लविंग सन सुमित, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा सा है, मैंने आपके लिए कंसाइज करके लिखा है, बिल्कुल छोटा सा लेटर। तो ये हो गया आपके आपके पिताजी के लिए हॉस्टल लाइफ और स्टडी के बारे में बताने के लिए। तो ये बढ़िया, हॉस्टल में यहाँ पर बढ़िया मजे से है, और अब पढ़ाई सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई भी कर रहा है अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो 4 लेटर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मैंने लेटर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे जल्द ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे के साथ, यानी कि आपके निबंध के साथ, जो कि 4 या 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो पढ़ते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट जल्दी ही। तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए। कीप करेंगे यार, क्या बात करते हैं दोस्त में।